ये जो लंदन है ना, मैंने जितनी न्यूयॉर्क और अमेरिका वगैरह की वीडियोस देखी है ना, वो वाली वाइब देता है। इस टाइम कनेरी वॉर्फ में हूँ मैं, ये डाउनटाउन है यहाँ का। किसी भी शहर का डाउनटाउन वो इलाका होता है जहाँ पे सारा बिजनेस कंडक्ट होता है, सारे बिजनेस हेडक्वार्टर्स होते हैं, बड़ी बड़ी आलीशान बिल्डिंग्स बनी हुई होती हैं। और सेम विद दिस एरिया, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी आलीशान बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, ऑफिसेज ही ऑफिसेज हैं, ऐसा लग रहा है पूरी दुनिया काम ही कर रही है। वैसे तो मैं अमेरिका कभी गया नहीं हूँ, मगर लंदन मुझे अमेरिका वाली वाइब्स देता है। हर रोज बहुत स्पीड से यहाँ सारा काम हो रहा होता है। अच्छी बात मगर ये है कि जो लोग काम करना चाहते हैं, जिनको लगता है उनकी लाइफ में काम के अलावा कुछ और नहीं है, वो लोग बड़े मज़े से यहाँ पे आके काम कर सकते हैं। और यहाँ बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं उन लोगों के लिए। ये आप लोग मेरे इस टाइम पीछे देख रहे होंगे, कोई लोग ऑफिस जा रहे हैं, कोई लोग ऑफिस से आ रहे हैं, कोई लोग ऑफिस में कोई काम करने जा रहे हैं, और लंबी लंबी आलीशान बिल्डिंग्स हैं पूरे इलाके में भाई। मगर ये कनेरी वो बहुत अच्छा है, बहुत आलीशान बिल्डिंग्स हैं, बहुत लोग हैं यहाँ पे, सब अपने कामों को जा रहे हैं। मगर मुझे नहीं लगता कि मैं लंदन में रह सकता हूँ कभी भी, क्योंकि यहाँ की लाइफ इतनी ज़्यादा तेज़ है। यहाँ ऐसा लगता है कि अगर आप थोड़ी देर के लिए भी रुके ना, तो आप सबसे पीछे रह जाओगे। सबसे ज़्यादा बेहतरीन तरीके से मुझे लगता है ये यूरोपियंस ने क्रैक करा है। वो आराम से चलते हैं। मैं जैसे फिनलैंड में रहता हूँ या जर्मनी में रहा, आराम से चलते हैं, इतनी तेज़ ज़िंदगी नहीं होती, हर काम करते हैं, मगर सब भाग दौड़ नहीं रहे होते। मोटी मोटी कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि जो अपने ख्वाबों के पीछे कभी नहीं भागा, उसे कभी ना कभी कहीं ना कहीं जाकर यह एहसास होगा कि अपने ख्वाबों के पीछे भागा जा सकता था। और जो अपने ख्वाबों के पीछे भागा, उसे कभी ना कभी जाकर यह एहसास होगा कि अपनों के लिए रुका भी जा सकता था। सबके अपने अपने कोई ना कोई मलाल होते हैं, और सबके अपने अपने कोई ना कोई मलाल रह जाएंगे। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस चीज़ के पीछे भाग रहे हो या किस चीज़ के लिए रुक रहे हो। वो एक बहुत फेमस शेर है जो मुझे यहाँ ये एरिया देख के याद आ गया कि आखिर में मर जाएंगे सब लोग अपनी अपनी मौत, सभी को किसी ना किसी बात का मलाल रह जाएगा। तो आप जितना भी ट्राई कर लो, जिस चीज़ के भी पीछे भाग लो, कोई ना कोई चीज़ आपसे ज़रूर छूट जाएगी और कोई ना कोई चीज़ ज़रूर आपसे रह जाएगी। बहुत सारी चीज़ें लाइफ में आपको मिल जाएंगी, मगर बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ से निकल भी जाएंगी हाथ से। जो आप सोच रहे होगे यार अगर ये कर लेता तो ये मिल जाता, और ये सोचो कि क्या क्या करा और क्या क्या मिला, और उसी में खुश रहना सीखो। सही है। मुझे ये देख के शहर बिल्कुल भी, हाँ सही है, घूमने के लिए आया, एक हफ्ता घूमा, दोबारा फिर से आऊँगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं यहाँ घूमने के लिए। मगर ऐसा नहीं है कि मैं यहीं रह जाता हूँ। यार क्या चहल पहल है, ज़रूर है, सब कुछ अच्छा है, मगर अपना घर तो अपना घर ही होता है ना। ओके, मैं लंदन केबल कार में आ गया हूँ अभी इस टाइम। मुझे लगता है ये फ्री है क्योंकि जो ऑयस्टर कार्ड पे लोगो बना है वही लंदन पे ऐसा सर्कल मार के माइनस है, नीचे स्लैश करा हुआ है उसे। तो मुझे लगता है ये फ्री होना चाहिए, मगर मुझे पता नहीं है, मैं कंफर्म कर लेता हूँ। दिस इज द वीकली कार्ड, आई डोंट थिंक we can't use weekly card, we have to pay separately. Okay, I can buy the ticket. अच्छा भाई, सुन लिया आप लोगों ने। ये तो मैं यही सेम कार्ड टॉप अप नहीं करवा सकता था। ये लोग असल में करते ही हैं कि इसमें पैसे डलवा लेते हैं, मगर मैंने वीकली टिकट खरीदा था, तो वीकली टिकट को ये लोग कह रहे हैं नहीं कर सकते। 6 यूरो का, थैंक यू। तो 6 पाउंड का आप एक अलग टिकट ही खरीद लो। मैंने टिकट खरीद लिया 6 पाउंड का, ये बार कोड मारूंगा और फिर ये चल जाएगा। भाई मुझे बहुत डर लगता है इन चीज़ों से यार, मुझे बहुत शदीद खौफ आता है इन चीज़ों से। मगर 10 मिनट की एक साइड है और 10 मिनट वापस। असल में ये विक्टोरिया स्टेशन पे उतार देगी और मुझे विक्टोरिया स्टेशन ही जाना था इसके बाद। तो बस अब 10 मिनट की राइड लेते हैं हम और आप लोगों को मैं व्यू दिखाता हूँ। ऑलराइट, ऊपर जा रही है भाई, ये ऊपर क्लाइम करती चली जा रही है और ये सामने आपको व्यू नजर आ रही होएगा और काफी पीसफुल है। ये देखो हम नीचे से ऊपर तक चढ़े जा रहे हैं। वो रहा हमारा O2 अरीना से ही मिलती है, O2 अरीना के स्टॉप से। बादशाह तो बहुत ऊपर जा रही है, खौफ आ रहा है मुझे तो। पूरा लंदन, ये रिवर थेम्स, लंदन का एक ही वाहिद रिवर है जो यहाँ रिवर थेम्स है। और ये लोग जा रहे हैं, इन लोग को इतना डर नहीं लग रहा है। भाई साहब अगर आप लोगों में हिम्मत नहीं है ना ऊंचाई देखने की, आप ना बैठिएगा भाई, हिल रही है ये हिल रही है यूं। ओहो, मुझे बड़ा डर लगता है। मुझे डर लगता है ना
इसलिए मैं बार्सिलोना में एक दफा बैठ गया तो मैंने बोला नहीं अब मैं दोबारा बैठूंगा। यार कितना मुश्किल हो जाएगा, 10 मिनट की तो राइड है, 10 मिनट में क्या हो जाएगा। सेफ है यार बहुत, रोज 5000 राइड्स होती हैं, मैंने नीचे पढ़ा था, क्या हो जाएगा। बड़ा खूबसूरत व्यू आ रहा है वैसे, अगर आप सब कुछ भुला के लंबा सांस लो और फिर व्यू देखो ना, मजा ही आ जाता है भाई साहब। बहुत हिल रही है, बड़ी हिल रही है, मैं आपको वीडियो बनाता हूँ। अब तो मुझे डर लग रहा है यार, अब मुझे कसम से ऊंची जाए जा रही है, ऊपर पे ऊपर जाए जा रही है। अरे बस स्टॉप आ गया, स्टॉप आ गया, हो रहा नीचे स्टॉप। बस यहाँ ये टॉप हाइट है इसकी और ये बहुत ऊंचा है दोस्तों। पता नहीं कौन से वाले विक्टोरिया स्टेशन लेकर जा रही है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा हम किधर आ गए। या खुदाया या खुदाया या खुदाया, देखूं ही नहीं उस तरफ, मैं देखता ही नहीं हूँ। बड़ा खूबसूरत व्यू आ रहा है वैसे कैंप। वो देखो वो बंदा क्या कर रहा है, वो स्पीड बोटिंग कर रहा है ना। ऊपर से क्या क्या नजर आता है ना वैसे यार। पहुंच गए यार, वो देखो इतनी ऊंचाई पे थे कि नजर ही नहीं आ रहा है। और वहां से हम लोग फाइनली अपने स्टेशन पे आ गए और ये दरवाजा खुल गया है। दरवाजा ऑटोमेटिक खुल जाएगा और आप लोग उतर जाएंगे। ओके भाई, मैं फिर से यहाँ घूम फिर के पिकाडेली सर्कस पे आ गया हूँ। यहाँ पे विंगस्टॉप जाना था मुझे अपनी ट्रिप की सबसे ज़्यादा बेस्ट मील जो मैंने खाई वो लगी विंगस्टॉप। बहुत ज़बरदस्त खाना होता है, मैंगो हाबानेरो सॉस और लेमन पेपर। अगर आप लोग कभी भी जाएं, ये दो मेरी फेवरेट हैं, यही दो सबसे अच्छी है, ये दो खा के देखना। लाइनें वगैरह लगी हुई हैं, लोग लाइनों में खड़े हुए होते हैं बाहर में जाने के लिए, लाहौल वाला कुआं। मगर खैर इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, ऐसा आपको कोई तंग वंग नहीं करता। मगर ये एक बात है, आधे से ज़्यादा लोग सब समझ रहे होते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ और फिर पलट पलट के देखते हैं, हाँ भाई यूट्यूब वीडियो बना रहा है शायद। घूमने के लिए मेरा अभी तक का जो सबसे ज़्यादा फेवरेट शहर बन गया है ना, वो लंदन है। इससे पहले बर्लिन या बार्सिलोना था, मगर अब लंदन मेरा फेवरेट सबसे ज़्यादा शहर है। सच में इस शहर की बात ही और है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है आपको घूमने में और ऐसा लगता है कि कभी ख़त्म ही नहीं होता है शहर। अभी इतना घूमे मगर फिर भी बहुत सारी चीज़ें बाकी रह गई। ऑल राइट भाई, अब हम वापस घूम फिर के पूरा शहर वापस पिकाडेली सर्कस पे आ गए। मेरा दिल था कि मैं वो लंदन आई की तरफ भी जाऊँ, मगर अब काफ़ी लेट हो गई है, 8:30 बज रहा है और थोड़ी देर में मेरी फ़्लाइट भी है, मतलब सुबह है, मगर घर जाके पैकिंग भी करनी है। मैंने फाइनली अपने सूवेनियर्स भी ले लिए हैं, जो मैग्नेट्स मैं हमेशा लेता हूँ, बहुत सारे लिए हैं मगर ये ले लिए मैंने। 7 पाउंड के 10 आए, नहीं 10 पाउंड के 7 आए, सॉरी। पिकाडेली सर्कस पे हमेशा की तरह बहुत ही ज़्यादा रौनक हो रही है। यहाँ पीछे कोई पार्टी चल रही है, पिकाडेली सर्कस पे लोग अलग तस्वीरें खिंचा रहे हैं, यहाँ पे अलग पूरा माहौल बना हुआ होता है। यहाँ तो रोज़ एनी डे ऑफ द वीक यहाँ पे माहौल बना हुआ होता है। आज थर्सडे है, मुझे हैरत ये है कि इन लोग का स्कूल ऑफिस नहीं है कि 8:30 बजे यहाँ पार्टी कर रहे हैं। मगर खैर अभी मैं बहुत गया हूँ थक, अब मैं घर की तरफ निकलता हूँ। कोई और चीज़ हुई तो आपको ज़रूर बताऊँगा और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को ये पूरी सीरीज़ पसंद आई तो नेक्स्ट बहुत जल्दी आने वाली है। तो आई सपोज आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं ना। पीस आउट।